नमस्ते, हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग करने वाले हैं रेलवे के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो कि आए हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनटीपीसी और ग्रुप डी में। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। तो बने रहिए और देखते रहिए, क्वेश्चंस को पढ़िए और अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। तो ऐसे मैं एक सीरीज़ लाता रहूँगा आप लोग के लिए, प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, हम लोग तो बेसिक वाइज ही पढ़ रहे हैं चीज़ें, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन भी पढ़ रहे हैं क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम आप लोग को पता है आने ही वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक एक सवाल है कि b प्लस सी ये वर्टिसेस दिया है आपको, अगला दिया है b c प्लस ए और आपको दिया है c a प्लस बी। तो इस तरह का तो सवाल आपको देखिए, एरिया का फॉर्मूला आप ये करके भी कर सकते हैं, आपका डिटरमिनेंट से भी कर सकते हैं, या फिर आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का डेटा दिया हुआ है तो कैसे कर सकते हैं हम लोग कि a और b c का मान लीजिए 1 है, तो 1 और 2, 1 और 2 और 1 और 2। अगर त्रिभुज के तीनों पॉइंट, तीनों शीर्ष अगर एक ही बिंदु पर है, देखिए एक ही बिंदु पर अगर ऐसा बनाइएगा तो 1 2 1 2 यहीं पे है, तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। जब त्रिभुज बनेगा नहीं तो एरिया होगा क्या? 0। आंसर 0। इतना सा सवाल था बस। ठीक है, नहीं तो इसका एरिया का फॉर्मूला कैसे बनता है नहीं बनता है, मैं जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊँगा तो आपको इसको भी विस्तार से बता दूंगा। पहली 200 पूर्ण संख्याओं का योग होगा। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स कहाँ से शुरू होता है? 0 से। तो अगर 0 से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो 2 होल नंबर क्या होगा? 0 और 1। 3 होल नंबर क्या होगा? 0 1 2। 4 होल नंबर क्या होगा? 0 1 2 3। तो अगर 200 होल नंबर बोला है तो कहाँ तक होगा? 0 से लेके 199 तक, 199 तक। तो इसका सम क्या होता है? तो सम आपका होता है क्या? 199 तक सम क्या होता है कि 199 इंटू 199 प्लस 1 यानी n प्लस 1। आपका क्या होता है? n प्लस 1 बाई 2। तो यहाँ आ गया 200 बाई 2, इससे ये खत्म 1 यानी 19900 आंसर। ठीक है, तो इस तरह सवालों को आप लोग उड़ा सकते हैं, गिरा सकते हैं, पचा सकते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं। चलिए, ये सब कॉन्सेप्ट मैंने नंबर सिस्टम में आप लोग को बताया है। आप लोग चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, आप लोग को कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा ही। अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि द स्क्वायर रूट ऑफ हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 2250 विल बी द नेचुरल नंबर। देखिए, घुमा के आपको कैसे पूछा है कि 2250 के फैक्टर होंगे तो इसके कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो स्क्वायर होंगे, जो स्क्वायर होंगे, मैंने स्क्वायर नंबर होंगे, तभी तो उनका स्क्वायर रूट जब आप लोग निकालिएगा तो क्या आएगा? उनका स्क्वायर रूट जब आप लोग निकालिएगा तो क्या आएगा आपका? एक नेचुरल नंबर, जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2, 25 का 5, ठीक है, 17 का तो नहीं होगा ना स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे 2250 क्या आ जाएगा आपका? यहाँ से निकाल लीजिएगा तो ये आएगा आपका 25 इंटू 9 इंटू 10। ये तोड़ सकते हैं, 25 9 225 इंटू 10 तोड़ दिए हम। तो हमको दिख रहा है क्या? एक फैक्टर, दो फैक्टर, क्योंकि ये स्क्वायर है। और कोई फैक्टर है तो एक फैक्टर होता है एक हमेशा ही, क्योंकि एक तो इसको काटेगा ही। दूसरा 9 आ गया, तीसरा आ गया 25, और एक आ जाएगा क्या? देखिए आप लोग ध्यान से कि 225, 25 9 225, यानी आपका आ गया कितना? 225। यानी 4 ऐसे फैक्टर हैं इसके। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। तो 4 ऐसे गुणनखंड है इसके जो क्या है? स्क्वायर रूट है। देखिए, इसका अगर स्क्वायर की रूट कीजिएगा तो एक आपको नेचुरल नंबर ही यानी प्राकृतिक संख्या ही आपको मिलेगी। तो इस तरह के सवाल आपको रेलवे में देखने को मिलेंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा व्यंजन इतना का वर्गमूल निरूपित करता है? यानी ये वर्गमूल है। तो आप देखिए ये क्या है, बहुत ईजी सवाल है। 3 का पावर 38 अब प्लस 3 का पावर 39। यहाँ से अगर आप कॉमन ले लीजिएगा तो 3 का पावर 38 कॉमन चला जाएगा। यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 3 बच गया। देखिए इंटू कीजिएगा तो ये होगा, और ये 1 पावर होता है तो ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया 3 का पावर 38 इंटू 4। अब जब इसका स्क्वायर रूट आप लोग कीजिएगा, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ। स्क्वायर रूट का कोई भी चीज़ का अगर स्क्वायर रूट आप लोग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका पावर आप लोग हाफ दे रहे हैं। तो 3 का पावर 38 इंटू 4, इसका पावर हाफ दीजिएगा तो ये 38 का पावर हाफ कीजिएगा तो 19, और 4 का तो पता ही है 2 होता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल देखिए कि 0.41
ऊपर में आपको बार दिया हुआ है, ये बिंदी चिंदी है। तो इसको बोला है कि अगर 41 बाई, इसको लिख सकते हैं अगर ऐसे 41 बाई 999 ऐसे करके n टर्म तक, तो कह रहा है कि n का मान क्या होगा, कितना इजी है। देखिए कि इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के ऊपर है, यानी 2 के ऊपर है तो 41 बाई 99, यानी कितना गो 9 है, 2 गो, तो n का वैल्यू कितना है, 2। बस यही पूछा था आपसे, तो सवालों को घुमा के पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सवालों पे थोड़ा सा ज़्यादा आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, इजी है अलजेब्रा से कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू है 16, और आपको दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू कितना 78। तो आपसे पूछ लिया गया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू। तो आपको अगर इसका फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा एक तरीका ये है कि देखिए यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। कौन कौन, ए बी सी। वेरिएबल वो होते हैं जिनका मान हमको पता नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। तो ए बी सी, तो यहाँ 2 वेरिएबल है लेकिन वैल्यू दिया कितना, सिर्फ 2 का। 3 वेरिएबल है लेकिन वैल्यू 2 का दिया हुआ, तो किसी एक को आप लोग 0 पकड़ लीजिए। तो मैं मान लेता हूँ c इक्वल टू 0 है, तो c इक्वल टू 0, तो c यहाँ से ख़त्म, क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू 16। c यहाँ 0 है तो 0 से किसी का भी इंटू कीजिएगा तो ये 0, ये 0, तो ये 2 ख़त्म। यानी सवाल इतना, और यहाँ देखिए ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म, क्योंकि c यहाँ पर है। तो सवाल इतना सा रह गया कि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या होगा। बस इसका वैल्यू बैठा दीजिए कि a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab और यहाँ a प्लस बी। अब इसको भी सॉल्व करने का तरीका बढ़िया से देखिए कि 16 का क्यों, क्योंकि a प्लस बी 16 है, देखिए माइनस 3, ए बी का वैल्यू कितना है 78 इंटू 16। यहाँ से 16 आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर यहाँ पर, और ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू ये, तो 3 इंटू ये 3 8 24, और 3 7 21 और 2 23, और ये हो जाएगा 16 इंटू, तो 16 का ये कीजिएगा तो 256 माइनस 234। यहाँ ध्यान से आप लोग देखिए एक चीज़, यहाँ पे ध्यान से कि 6 में से 4 जाएगा कितना होगा, 2 आएगा, और 2 से 6 में गुना कीजिएगा तो 2 ही आएगा। तो 2 लास्ट में किसका है, 352 का, तो यहाँ पे 352 चिपका दीजिए आंसर, ठीक है। तो यूनिट डिजिट देख के भी आप लोग कर सकते हैं चीज़ों को। आपका बस दिमाग एग्ज़ाम में खुला रहना चाहिए तो ये चीज़ें कर पाएंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई 5 प्लस 1 बाई 25 इज इक्वल टू आपको 0 दे रखा है, तो इजी सवाल है। तो x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर क्या होगा, आपसे पूछ लिया गया इतना। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर ध्यान से देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है किसका, तो ये देखिएगा, तो ये आपका बन जाएगा, तीर फिर लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि x प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है। तो ये क्या है, x प्लस 1/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 दे रखा है आपको। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 1/5, ये यहाँ चिपका दीजिए, माइनस 1/5 माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना 15 माइनस 3, और ये आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा कितना माइनस 13/15 का होल स्क्वायर, माइनस के स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, और 13 का स्क्वायर 169, 15 का स्क्वायर 225, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, आया बात समझ में, इजी था ना। ऐसे से सवाल ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इस तरह के सवालों को प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। अगला एक सवाल देखिए कि 8a स्क्वायर बी इक्वल टू दे रखा है 27, और कहा गया है कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू दिया है आपको 216, तो आपको ए बी का वैल्यू पूछ लिया है। तो देखिए यहाँ पे सिंपली अगर इसको इंटू कर दें तो क्या मिलेगा हमको, 8a क्यूब बी क्यूब इक्वल टू 27 इंटू 216, मैंने गुणा कर दिया सिंपली। इसको उधर ले जाइए तो आपको मिलेगा a क्यूब बी क्यूब इक्वल टू 27 इंटू 216/8। हमको तो सिर्फ ए बी का वैल्यू निकालना, और यहाँ पे तो क्यूब दे रखा है, तो क्यूब बाबू को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, क्यूब बाबू को उधर क्यूब रूट करेंगे, तो ए बी इक्वल टू 27 का क्यूब रूट 3
ये किसका रूट है 6 और ये किसका क्यूब रूट है 2 का, तो 2 3 6 यानी 3 3 9 आंसर आ जाएगा। तो ये है आपका मेंटोस ज़िंदगी। ठीक, आम जिंदगी से नहीं चलना पड़ेगा, मेंटोस ज़िंदगी चलना पड़ेगा। चलिए, वो ज़माने गए जब आपको सिर्फ फॉर्मूले पूछ के ही सिलेक्शन हो जाता था।